भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता के दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि परियोजना से जुड़े दस्तावेजों और प्रभावित किसानों, आदिवासी परिवारों तथा ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर ग्राम सभा प्रक्रिया, मुआवजा वितरण, भूमि अभिलेख, पुनर्वास, पुलिस कार्रवाई और ठेका आवंटन में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने छतरपुर जिले के प्रभावित गांवों का दौरा करने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मामलों में फर्जी मुआवजा वितरण, भूमि रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और ग्राम सभाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। साथ ही आंदोलनकारियों के साथ पुलिस कार्रवाई को लेकर भी आरोप लगाए। इन सभी आरोपों पर राज्य सरकार या संबंधित विभाग की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कि मुख्यमंत्री जी यहां पर कैबिनेट की बैठकें करते हैं, उस कंपनी के लिए हजारों करोड़ रुपए आप मंजूर कर रहे हो, लेकिन उस क्षेत्र के किसान, वहां के आदिवासियों के बारे में आप उनके पुनर्वास, उनके मुआवजा की बात नहीं समझना चाहते। साथियों, एक सुकवा गांव की वृद्ध महिला सुमता रानी, जिसने जानकारी दी है कि मेरी जमीन भू अभिलेखों में पटवारी द्वारा दूसरे के नाम दर्ज कर दी गई। जब उसने केस लगाया कि ये मेरी जमीन का दूसरे के नाम से कर दिया, लेकिन फिर भी वहां के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, सबने मिलकर अन्य व्यक्ति को मुआवजा दे दिया। उसके भी वहां पे प्रमाण है, कागज है जो मेरे पास है। वो न्यायालय में लंबित है। मैं समझता हूं कि जब तक अगर कोई कोर्ट में लंबित है, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता, ये एक सामान्यता नियम है। तो कैसे दे दिया? वो बेचारी एक बुजुर्ग महिला वो कैसे अपने जीवन को संघर्ष कर रही है, उसका घर कैसे बनेगा, क्या वापिस मुआवजे का पैसा जिनको गलत दे दिए, क्या उसके खाते में वापिस आएगा? ये जिला प्रशासन और सरकार बताए। मोहन यादव जी, आंदोलनकारियों पे इस प्रकार से धमकाया जा रहा है कि वहां पर जब गया तो उन्होंने बताया कि थाने में हमको 100-150 लोगों को ले जाया गया, और जब तक नहीं छोड़ा गया, जब से 20 से 30 हजार रुपए प्रति व्यक्ति से लिए गए। वहां के एसपी कहते कि इस प्रकार नहीं हुआ। जब वो खुलेआम लाठी खा रहे और बहनें अपने भांजों को, बच्चों को छुड़ाने के लिए 30-30 हजार रुपए पुलिस चौकी के अंदर दिए, ये भी वहां पर सबने अपने बयान दिए। उनके मोबाइल फोन, निजी वाहन, उनके कागज, जितने मुआवजे से संबंधित कागज है, उनके घरों से पुलिस द्वारा छीन लिए गए। क्या किसी को अधिकार नहीं है अपने मुआवजे के, अपने कागज, अपने कानूनी लड़ने के? ये कैसा न्याय कि घरों में घुस के आप वहां के उनके जमीन के, जायदाद के कागजों को आप उठा रहे, नष्ट किया जा रहा है। तो इस 44 हजार के घोटाले में कई रोचक बातें भी है। 3 अक्टूबर 2023 को वन विभाग की स्टेज 2 की एक स्वीकृति होती है। शर्त संख्या 5 के अनुसार यह परमिशन दी गई पर्यावरण विभाग से दिल्ली के अंदर। क्यों जल्दबाजी में परमिशनें दी जा रही है मोदी सरकार के द्वारा? क्यों मोदी जी, आप क्या है आपका इस एनसीसी नागार्जुन ग्रुप से नाता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 12 महीने के अंदर वन विभाग को सौंपा जाना था पुनर्वास स्थानांतरण करके। यह प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, मुआवजा क्लियर हुआ नहीं, बटा नहीं, विस्थापन हुआ नहीं। नियमों के खिलाफ 2025 में डैम का काम चालू करा दिया गया। तो सीधे सीधे भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन है।
तो क्या आवश्यकता पड़ी कि स्टेज 2 की वन स्वीकृति देने की? वन विभाग के कौन अधिकारी है, कौन, क्या मुख्यमंत्री के दबाव में अनुमति दी गई कि मोदी अमित शाह जी का इसके अंदर इंटरेस्ट था, इस कारण दी गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इसके अंदर चाहती थी कि उस कंपनी के लिए हम काम करें। अभी भी जो टाइगर रिजर्व एरिया है, उस नेशनल पार्क के अंदर 6 से 7 गांव आते हैं। उन 6 से 7 गांव के अंदर जबरन कब्जे कराए गए, वहां से बाहर निकाला गया, घर तोड़े गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पर किसी को घुसने नहीं देता, तो कैसे वो अपने अधिकारों की बात करेंगे जो कई सालों से रह रहे वहां पे आदिवासी? इसके पीछे जो समझ में आया कि जल्दबाजी क्यों इस 44,000 करोड़ के डैम को लेके, ये चंदा और ठेके की राजनीति है। चंदा लेने वाली जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड से 60 करोड़ रुपए इस एनसीसी नागार्जुन ग्रुप से लिए, और आज ये जो बिल्डिंग बन रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मुख्यालय बन रहा है, उन आदिवासियों, उन किसानों की जमीन का जो मुआवजे का पैसा है, उसके कमीशन से ये बिल्डिंग बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के अंदर जो बन रही है। तो मैं समझता हूं कि ये तो 60 करोड़ रुपए सिर्फ दिखाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए, बिल्डिंग अलग बन रही है, लेकिन कितना भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर, एक वो जांच का विषय है। क्या आपने 450 करोड़ रुपए जब बांटे, अभी वहां जो वर्तमान में मुझे जानकारी दी गई वहां के प्रशासन द्वारा, लगभग इसमें किस किस को पैसा मिला? क्या जो हकदार थे मुआवजा के विस्थापित, क्या उनको पूरा पैसा मिला? क्या ऐसे लोगों को पैसा मिल गया जो वहां पे रहते नहीं, जो कई साल से छोड़ दिया, या ऐसे भी लोग हैं जिनका जो कभी वहां रहे ही नहीं, उनको भी दे दिया गया? क्या ग्राम सभा की अनुमति ली गई? ये मेरे सरकार से जवाब है। इसमें सरकार को तत्काल एक कमेटी बना के जांच कराना चाहिए। जब मैंने कहा कि इसका सोशल ऑडिट कराए, वहां के कलेक्टर, अल्पज्ञानी कलेक्टर को कहा कि आप यहां के जो प्रभावित परिवार है, या इनके 2 सदस्य लेके और एक वकील को लेके, भाई चूंकि कलेक्टर कहते हैं कि इन गांव के सिर्फ प्रभावित लोगों को कमेटी में ले सकते हैं। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो प्रशासन के अधिकारियों के सामने क्या बात करेंगे? निरक्षर लोग जो अंगूठे लगा रहे हैं वो कैसे बात करेंगे? तो मैंने कहा